बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में केक रस बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें मैदा 1 कप, 3 अदद अंडे, 3/4 कप चीनी, घर की पिसी हुई चीनी, आधा कप मक्खन, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, पिंच ऑफ येलो कलर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले हमने अपना ये बेकिंग टिन तैयार करना है। 10 बाय 10 इंचेस का ये मोल्ड है। इसको मैंने सबसे पहले बटर के साथ इस तरह से ब्रश के साथ इसको ग्रीस किया चारों तरफ से। ग्रीस करने के बाद इसको मैंने मैदे के साथ डस्ट कर लिया। ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोल में हमने मक्खन लिया, मक्खन और चीनी को मिक्स करके अच्छी तरह से इनको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफी और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये बटर अब चीनी और मक्खन जब मिक्स किया तो बीट करने के बाद ये ऐसे फ्लफी सा हो गया। अब इसमें हम एक एक करके अपने अंडे ऐड करेंगे। एक अंडा एक टाइम पे ऐड करेंगे, फिर थोड़ी देर बीटर चलाएंगे, फिर दूसरा अंडा ऐड करेंगे। इस तरह से हम तीनों अंडे मिक्स कर देंगे और इसको जब आप चलाते जाएंगे मशीन तो साइडों से भी आपने सारा स्क्रैप करके इसको सेंटर में लेके आना है मक्खन को। इस तरह से आपने ये मशीन चलानी है। तीनों अंडों को मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम अपने तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि 1 कप मैदा था, 1 कप ये बेकिंग पाउडर है, इसको पिंच ऑफ येलो फूड कलर इसको और पिंच ऑफ सॉल्ट हमने इसमें मिक्स करना है। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इस तरह से अपने बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब इनको इस बैटर में ऐड करना है और ये हमारा 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, इसको भी हम इसी में ऐड करके इस बैटर को मिक्स करेंगे। इस बैटर को, या रेडी था, इसको हम अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसको इसमें डाल के इक्वली इसको स्प्रेड कर दें, फैला दें पूरे मोल्ड में। जी व्यूअर्स, ये हमने इसको स्प्रेड कर लिया है मोल्ड में अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी कोई आप बेकिंग का काम करें तो मटेरियल डालने के बाद उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह से टैप ज़रूर करें। इस तरह चीज़ की क्वालिटी अच्छी बनती है, बबल्स वगैरह नहीं बनते और एक जैसा बेक होता है। ये 15 से 20 मिनट पहले मैंने ओवन को ऑन किया था। प्री हीटेड ओवन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें हम इस अपने तैयार बैटर को सेंटर वाली शेल्फ पे
लगा देंगे। कोई भी बेकिंग का काम करते हुए आप ये ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके हाथ ना जलें। अब हमने इस ओवन को बंद कर दिया है। 15 से 20 मिनट के बाद हम इस बैटर को दोबारा से चेक करेंगे, जब तक कि ये रेडी हो जाएगा, और टूथपिक से चेक करेंगे। जब वो क्लीन निकल आए तो फिर ये रेडी है। जी व्यूवर्स, ये मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए ओवन में बेक किया था। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया था और निकाल के मैंने 15 मिनट्स इसे कूल डाउन होने रख दिया। अब ये कूल डाउन हो चुका है। इसको मैं इसमें से मोल्ड में से निकाल के इसके स्लाइसेस काटूंगी ताकि मैं दोबारा से इनको रीबेक कर सकूं। जी व्यूवर्स, इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ और इसको वही शेप दूंगी जैसे कि केक रस होते हैं। और कटिंग करने के बाद मैं इनको ट्रे में लगा दूंगी और 150 डिग्री पे दोबारा इनको 15 मिनट्स के लिए बेक किया जाएगा ताकि हमारे क्रिस्पी केक रस रेडी हो सकें। इवनली स्लाइसेस कीजिएगा एक जैसे ताकि साइज में सेम हो और जब बेकिंग हो तो सब एक जैसे क्रिस्पी रेडी हो जाएं। व्यूअर्स, ये देखें हमने कटिंग कर ली है। इसी तरह से आपने भी स्लाइसेस इवनली काट देने हैं और इनको ट्रे पे लगाना है। दोनों साइडों से 15 मिनट्स ईच 150 डिग्री पे आपने इनको बेक करना है।